ये कोर्स आप सबको कुछ दिन बाद यूट्यूब पर मिलेगा। मतलब 2 से 3 दिन बाद एक एक करके क्लासेस लगाता जाऊंगा। आप लोगों की जो रिवीजन है पीछे, मतलब जिन्हें क्लास में समझ नहीं आता, वो आप लोग उधर से जाकर देख सकेंगे। आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर मैं वैसे क्लासेस रिकॉर्ड देता हूँ आपको, तो ना वो आपसे डाउनलोड हो पाएंगी। हमारे यहाँ के नेट भी इतने अच्छे हैं, अगर वो मैं भेजना भी चाहूँ तो वो जिस तरह अगर व्हाट्सएप पे या इन चीज़ों पे भेजूँ, तो मैं अगर रात को लगाऊँ तो सुबह उठूँगा तब भी मुश्किल है कि वो पहुँच जाए। तो इस वजह से साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपलोड करता जाऊँ, आप लोग वो उधर से देखते जाएं। अब चलते हैं आज के टॉपिक जो उनसे क्लास का है उस पर। स्क्रीन सबको शो हो रही है? यस सर, शो हो रही है। अच्छा, कुछ दिन आप लोगों को वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को चार्ट पर लेके जाऊंगा। पहले कुछ कैंडल स्टिक हैं वो मैं जल्दी जल्दी क्लोज करूंगा, क्योंकि इस बार जो चीज़ें हैं, जो मैंने प्रीवियस जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए या सारा कुछ, ये कोर्स बहुत डिफरेंस होने वाला है। क्योंकि जब अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ इस टाइम, तो दिन को मैं 2-3 घंटे उसके पीछे प्रैक्टिस करता हूँ। कोई भी मेरे जितने प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे, इस बार वो अपग्रेड हो गए हैं। मतलब उनमें वो चेंजिंग बताऊंगा जो मैंने पहले किसी बैच में नहीं पढ़ाई। आप लोग खुश नसीब होंगे कि वो सब कुछ आपको सीखने को मिल रहा है जो पिछले 5 बैचों ने मुकम्मल नहीं सीखा होगा, या उन्हें वो चीज़ें नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाई, ऐसा है कि उस टाइम जितना मुझे साथ साथ पता है, मैं प्रैक्टिस उस चीज़ पर करता हूँ। जितना मुझे अबूर हासिल होता है, मैं वो आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब स्टार्ट लेते हैं। कल हमने कैंडल के बारे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, कैंडल की रेंज का पता लगा और प्राइसेस हमने कैंडल की पढ़ी। आज हम कैंडल का साइज कंपैरिजन करेंगे। कल हमने विक्स पढ़ी और बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी देख ली होगी। आज हम उस चीज़ का साइज भी कंपैरिजन करेंगे और उस चीज़ को समझेंगे कि अगर हम कैंडल्स को बहुत सारी को जोड़ें तो आने वाली कैंडल का जो सा वजूद होगा वो क्या होगा, उसका क्या साइज होगा, या ये प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि आने वाली कैंडल क्या होगी। प्रीवियस 2 कैंडल को या 3 कैंडल को देखकर हम ये प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि आने वाली कैंडल क्या होगी। सबसे पहले कैंडल स्टिक पे जाने से पहले ये चीज़ें आप लोग क्लियर कराता जाऊं, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा। आप देखें कि एक कैंडल है कुछ इस तरह की, 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 और एक कैंडल है कुछ इस तरह की। ये सारी ग्रीन कैंडल हैं, सारी की सारी ग्रीन कैंडल हैं। पर अगर हम प्रीवियस मार्केट में 2 कैंडल्स को जोड़े ना, तो उनमें से ये कैंडल्स बन के आएंगी। कलर चेंज हो सकता है पर कैंडल चेंज नहीं हो सकती। या तो ये बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी या ये बनेगी, या हो सकता है बिल्कुल डोजी बन जाए, इस तरह की डोजी। मतलब कि हम जब भी मार्केट में प्रीवियस, आप लोगों ने कल चार्ट देखा होगा, आप लोगों का जोन सा मैंने जिम्मे लगाया, आप लोगों ने कल चार्ट रीड किया। अब मार्केट में आप लोगों ने चार्ट तो देखा, अब चार्ट में गौर करना आज के दिन जोन सा टॉपिक है वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। कल आप जब चार्ट में बैठेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ आने लग पड़ेगा, आपको पता लगने लग पड़ेगा कि अब मार्केट की मूवमेंट किधर जा रही है। कैसे? सिंपल, बहुत आसान लफ्जों में बताऊंगा, आपके जितने अगले आने वाले पैटर्न्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। अब क्लियर कैसे होंगे? मैं अप के बनाऊंगा, आप लोगों ने डाउन के बनाने हैं।
मैं आपके बनाऊंगा, आप लोगों ने डाउन के बनाने। स्क्रीन सबके पास नहीं आ रही है, एक बंदे के पास नहीं आ रही? सर आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। जिसके पास नहीं आ रही वो काइंडली रीज्वाइन करे, या नेट का इश्यू होगा उनका, तब उनके पास शो नहीं हो रही, सबके पास औरों के पास हो रही है। अच्छा, अब सर नहीं आ रही, कितनों के पास नहीं आ रही? सर ये नेटवर्क हैंड रेज करो जिस जिसके पास नहीं आ रही। और अब हाथ नीचे करो और जिस जिसके पास आ रही है वो हाथ खड़े करो। आ रही है ना यार, सबके पास आ रही है। वो अब जिनके पास नहीं आ रही उनका नेट का इशू है, मैंने समझा मेरी तरफ से कोई इशू। नेटवर्क इशू है सर, ऐसा नहीं आ रहा है। नहीं सर, नेटवर्क इशू है। चले, अच्छा, अब सबका नेट तो मैं नहीं ठीक कर सकता, मेरा भी कोई पता नहीं, थोड़ी देर उड़ जाए, हमारे मुल्क का हाल ही ऐसा है ना। तो चलें अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक कैंडल है ये, एक कैंडल है ये। अब ग्रीन कैंडल ओपन नीचे से होती है और क्लोज ऊपर होती है। उसके बाद आ जाती है रेड कैंडल। उसके बाद फर्ज करो इस कैंडल की कुछ इस तरह से विक है और छोटी सी नीचे भी है। यही क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा गया है। इस कैंडल की भी कुछ इस तरह से विक है, इस कैंडल की भी कुछ इस तरह से विक है। अब दूसरी कैंडल कुछ इस तरह से आई, फर्ज करो ये रेड कैंडल है और इसके बाद कुछ इस तरह से कैंडल आ गई। ये रेड कैंडल है, कुछ इस तरह से कैंडल आ गई। उसके बाद एक कैंडल ऐसे है और एक कैंडल ऐसे आ गई और एक कैंडल ऐसे आ गई। उसके बाद एक कैंडल ऐसे है, एक ऐसे आ गई और एक ऐसे आ गई। उसके बाद कुछ इस तरह से कर लो और कुछ इस तरह से कर लो। ऐसा भी हो सकता है। जो मेरे से रह जाएं मुझे एक दफ़ा वो बताइएगा। जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो मुझे बताइएगा मेरे से कौन सी चीज़ें रह रही हैं। अब इन चीज़ों का हम कंपैरिजन भी करेंगे, इन चीज़ों का हम कंपैरिजन भी करेंगे और हम ये देखेंगे कि आया इनसे बनने वाली कैंडल क्या बनती है। मार्केट इसी तरह है ना। अब ये देखो, एक ग्रीन कैंडल आई, रेड आई, फिर ग्रीन आई। अब ये आई तो तीन कैंडल आई, तो तीन कैंडल, पर हमें कैसे इन तीन में पता चलेगा भाई इस जगह पे मजमुआ क्या बन रहा है, मार्केट में प्रेशर क्या है, इन तीन कैंडल के अंदर क्या। एक एक कैंडल को देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम सम करेंगे तो एक कैंडल निकल के आ जाएगी, वो हमें बता देगी कि मार्केट के आने वाली डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल। अब करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है ना। ग्रीन कैंडल अगर नीचे से ओपन हुई तो ये इस तरह घूम के आके इधर आगे मार्केट क्लोज हुई। कैंडल नहीं देखना, मार्केट, कैंडल नहीं देखनी, मार्केट देखनी है कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट कुछ इधर आगे इस तरह क्लोज हुई, ऐसा ही है, इस एरिया में आकर क्लोज हो गई। अब ये एरिया ओपन था और ये क्लोज था,
ये एरिया ओपन था और ये एरिया क्लोजिंग का था। अब मुझे बताओ, जो कैंडल नीचे से ओपन हो और ऊपर क्लोज हो तो उसका कलर क्या होगा? जो कैंडल नीचे से ओपन हो और ऊपर क्लोज हो तो उसका कलर क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी टाइप करो। ग्रीन सर। ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये कैंडल इस तरह कुछ बनेगी, ये इसको ओपन और ये क्लोज। अब ये कैंडल मैंने ऐसे बनाई क्यों? ये कैंडल मैंने ऐसे बनाई क्यों? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है? अब ये देखो, ये कैंडल इस एरिया तक, ये जो सा बीच वाला एरिया है, ये एरिया आपस में बायर्स और सेलर्स का हो गया। अब आप लोगों ने जिन्होंने मैट्रिक की हुई है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस प्लस होता है सर, प्लस होता है। ये दोनों आपस में क्या हुए? माइनस माइनस हो गए, खत्म हो गए दोनों आपस खत्म हो गए। तो इस जगह पे क्या आ जाएगी? वो जगह तो कवर होगी ना, विक आएगी, प्लस आएगी। प्लस आएगी। अब ये आपके पास आ गया है ग्रीन कलर में इन्वर्टेड हैमर। इसका नाम साथ साथ लिख लो। इसे क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड हैमर। अब एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक और सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नीचे वेक, अब इसकी ये देखो छोटी सी नीचे वेक है ना, तो ये आप छोटी सी वेक लगा दो, छोटी सी वेक लगा दो। अगर ये फर्ज करो ये वेक कुछ इस तरह से होती, इतनी होती, तो आप इतनी नीचे वेक लगा देते, ये इस तरह की कैंडल बन जाती। अगर ये विक ना होती, बॉडी होती, तो ये इस एरिया में पूरी बॉडी आती। ये अब कंफ्यूजन है आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? ये क्लियर हो गया हाल? अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट हिस्से पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके कलर और किधर से आते हैं यार? चलो छोड़ो। अच्छा, सेकंड वाली पे चलते हैं। ये तो हमारा इधर से ग्रीन इस तरह का कैंडल आ गया। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। ये कैंडल, ये एरिया था ओपनिंग का, क्या था? ये इसका एरिया था ओपनिंग का, और ये एरिया मार्केट का था क्लोजिंग का। ये आना, इधर से मार्केट चली, इधर तक रुक गई, क्लोज हो गई। अब जिसने सवाल किया ग्रीन आना लाजमी है, तो वह वही मुझे क्वेश्चन आंसर देगा, इसके अलावा कोई बंदा आंसर नहीं देगा। अब मुझे ये बताएं कि किसी भी मार्केट की अगर ओपनिंग प्राइस ऊपर होगी, क्या होगी? ओपनिंग प्राइस ऊपर होगी और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगी, तो उस मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी? जिसकी प्राइस ऊपर से ओपन हो और नीचे क्लोज हो, तो वो मार्केट कौन सी साइड जा रही है? सेल। तो सेल, हम किस कलर में सेल को देखा जाता है? रेड में। अब इधर क्या था? ओपनिंग नीचे से थी, क्लोजिंग ऊपर थी, तो इस रीजन के तहत ग्रीन आई। नीचे से ओपन हुई, ऊपर क्लोज, उसे हम ग्रीन में देखेंगे। तो ये क्या हुआ? ऊपर से ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई, तो इस एरिया में क्या आ गया? रेड। सबर करो, डबल बना दो। ये कैंडल कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब ये कैंडल क्यों आएगी इस तरह से? ये कैंडल क्यों आएगी? क्योंकि इस एरिया में अगर ये जितने सेलर्स हैं तो उतने बायर्स भी तो आए, माइनस माइनस प्लस, इसके पीछे सिर्फ इधर विक रह जाएगी। ये हैमर बनेगा रेड कलर में। क्या बनेगा? रेड कलर में हैमर। अब इसी तरह इधर मैं आप लोगों के साथ एक और इस बना देता हूं। अब इसे देखना, ये इसका कंपैरिजन था,
ये इसका हो गया। अब इस कैंडल का हम कंपैरिजन करेंगे, इस कैंडल का हम कंपैरिजन करेंगे। माइक ऑफ करें काइंडली, मैंने पहले बोला क्लास के दौरान माइक ऑन ना हो। अब ये कुल्फियों वाले पीछे फिर क्लास तो नहीं दी जाएगी ना मेरे से। अच्छा, अब ये मार्केट की ओपनिंग प्राइस क्या थी? ये कैंडल इधर से ओपन हुई ना, रेड कैंडल, इधर से घूमते घूमते मार्केट इस एरिया तक पहुंच गई। अब ये नीचे से ओपन ऊपर क्लोज, क्या आना चाहिए? ग्रीन। ये कैंडल कुछ इस तरह से। अब हैमर ये भी है। अब बात सुनो गौर से, ये भी दो कंपैरिजन किया, हैमर बना, ये भी दो कंपैरिजन किया, हैमर बना। दोनों कैंडल हैं सेम पर उनका कलर डिफरेंस आया। दोनों कैंडल हैं सेम पर उनका कलर डिफरेंस आया, तो मतलब कि ये एज अ स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल है और ये एज अ वीक सेलर कैंडल है। अब शेप दोनों की एक जैसी है, पर ये स्ट्रॉन्ग हो गई और ये वीक हो गई। एक स्ट्रॉन्ग आ गई और वीक। अब इससे अंदाजा हमने सीखा क्या? मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे, आप कुछ ऊपर से गुजर होगा और कुछ बोर हो रहे होंगे, भाई ये क्या सर पढ़ा रहे। इससे सीखा क्या कि हर जगह हर एरिया एक जैसा मार्केट में नहीं होता। मार्केट में दो जो दिखाया जाता है वो वैसा नहीं होता। कल परसों मैंने आप लोगों को एक चीज बार बार समझा रहा हूं, स्मार्ट ट्रेडर और कॉमन ट्रेडर। अब हैमर हम पढ़ते हैं, जब भी आगे जाके पढ़ोगे भी सही, तो अक्सर औकात हम ये सोचते हैं कि कलर मैटर नहीं करता। सिंगल कैंडल स्टिक में कलर मैटर नहीं करता। कलर मैटर करता है, पर उसका भी अपना अपना एरिया होता है। जिधर कलर मैटर नहीं करता वो अपनी जगह पर अपनी लोकेशन होती है, हर जगह पर ऐसा एक जैसा नहीं होता। अब ये भी हैमर नजर आ रहा है, इसमें हमें क्या लग रहा है? 80% बायर्स इंटर हुए। इसमें क्या लग रहा है कि 100% बायर्स ने कंट्रोल किया सेलर्स को। दोनों में डिफरेंस है। तो इस वजह से ये ज़हन में न सोचिए कलर मैटर नहीं करता या इस एरिया में। अब देखो, इस सारे समझाने का मकसद क्या था? अब आते हैं लाइन पर। अब ये देखो ना, ये एरिया, इसका ये मतलब नहीं कि इधर से बायर्स आ जाएंगे। अब ये आपके पास एक पैटर्न भी बन रहा है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न है पियर्सिंग लाइन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमने अप के लिए जाना है, पर इधर तो कंपैरिजन किया, ये हैमर बन गया। कंपैरिजन किया हमने, तो इसमें अब हैं तो सेलर्स हैं। अगर बायर्स इतनी स्ट्रांग थे तो इस विक, ये जो सी छोटी सी बॉडी छोड़ी है, इसी कंट्रोल कर जाते ना। तो मतलब कि अगर बायर्स 80% इंटर हुए पर वो फेल हो गए, कामयाब नहीं हुए। फेल हो गए, कामयाब नहीं हुए। अब चलते हैं, ये तीन हो गए। अब इस पर ये देखो, ये मार्केट इधर से ओपन हुई, इस तरह जाते 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 इधर आके क्लोज हो गई। अब ये इसकी ओपनिंग प्राइस और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस, नीचे से ओपन ऊपर क्लोज हुई, तो कौन सी बला बनेगी? सो गए हो? ग्रीन। ग्रीन बनेगी, ग्रीन। अब ग्रीन बनेगी तो ये जो सा दो बॉडियां ये आपस में क्या होंगी? माइनस। जब माइनस होंगी अपनी निशानी तो छोड़ेंगी, अपनी निशानी तो छोड़ेंगी। उस जगह पर क्या आएगा? विक। उस जगह पे इस कैंडल को आप साथ लिख लो, स्पिनिंग कैंडल। ये आगे चल के मैं बताता हूं। इस कैंडल को फिलहाल आप क्या लिखो? स्पिनिंग कैंडल। इसी तरह इसका कंपैरिजन आप लोगों ने करना है। और ये इन्वर्टेड हैमर मैंने बनाया है बायर्स का। आप लोगों को होमवर्क है, ये मुझे सेलर्स में चाहिए। आप लोगों ने ये सारा भी बनाना है। और ये इसका तो ऑपोजिट मैंने ये बना दिया, इसका ऑपोजिट आपने बनाना है, इसका ऑपोजिट आपने बनाना है। इन दोनों का
अब मारूबुजू का मैं एक बड़ी कैंडल, मतलब ये एक कैंडल है, ये कैंडल कैसे बनेगी, इसका कंपैरिजन भी तो होगा। ये एक कैंडल इस तरह कुछ ले लो, कुछ इस तरह ले लो, ये दो कैंडल है, ये एक कैंडल बन गई, ये ओपन ये क्लोज, एक कैंडल सिंपल बन गई। इसको ऑपोजिट आपने इन सारी चीजों का बनाना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इससे आपको क्या अंदाजा होगा कि आपका मार्केट में आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आएगा, आने वाली जो सा मूवमेंट है वो आपको समझ आएगा अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो। ट्रेडिंग थोड़ी खुश्क चीज है, थोड़े बादाम शिदाम खाया करो ताकि आप लोगों को जब चार्ट पर बैठो बोर ना हो। याद रखो, ट्रेडर वही बनता है जो चार्ट को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता है। सिर्फ सीखने से, कोर्स करने से आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर आपके जहन में ये है कि मैंने सर का यूट्यूब से कोर्स देख लिया अब मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, नो। अगर वो यूट्यूब पर ही अपलोड कर रहे हैं, मैं ये क्लासेस क्यों दे रहा हूं, क्यों हर बार चीज अपग्रेड, मैं अभी तक सीख रहा हूं, आप तो नहीं हो। तो इस वजह से सीखना जोन से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को टाइम देना, आपका एक्सपीरियंस जोन सा है वो लाजमी होना चाहिए। सर ये दोबारा बता दे, कौन सी चीज दोबारा बताऊं, जल्दी जल्दी बताओ। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से? आप ग्रीन में है जो कैंडल्स आपने बनाए हैं, तो आगे 3। ये वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने आगे 3 कैंडल्स बनाए हैं ना, ये बता दें, मैं कह रहा हूँ ग्रीन जो आपने बनाए हैं, ये वाले, ये इधर ही, ये इधर, ये जो लैदा बनाए हुए हैं आपने किले ग्रीन कैंडल्स। ये वाले, जी जी ये देखो, ये दो कैंडल हैं, ये वाली, जी। इनका कंपैरिजन करो तो ये एक बड़ी कैंडल निकल आती है। समझियो बात को। अब इससे पढ़ाने का मकसद क्या है, इसे, अब ये चीज ना कुछ लोगों के लिए न्यू भी होगी, सबके लिए न्यू होगी, शायद हो सकता है ये मैंने पिछले बैच में भी किसी में नहीं पढ़ाया ये चीज, ये कैंडल नहीं पढ़ाया। इसका रीजन क्या है इसे बताने का। अब पुराने स्टूडेंट ये चीज समझ जाएंगे, मारूबुजू को हम किस लेवल पे देखते हैं। अब हर बार मारूबुजू तो कैंडल नहीं आएगी, ये दो भी तो आ सकती हैं, समझो बात को। इस तरह की भी तो कैंडल आ सकती हैं जो कि एक मारूबुजू बनाएगी, सिंपल। चलो अब हम चलते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पर। अब हम चलते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पर और उनका काम क्या है वो पढ़ते हैं। हम कैंडल स्टिक जल्दी जल्दी क्लोज करेंगे ताकि आगे जो उनसे लेंथी टॉपिक हैं वो हम डिटेल के साथ डिस्कस कर सकें। ये कैंडल स्टिक आप लोगों को यूट्यूब से भी मिल जाएंगी, मेरे चैनल पे प्रीवियस भी पड़ी होंगी, वो भी आप देख सकोगे। अगर नहीं देखनी होगी तो ये रिकॉर्ड क्लास भी आ जाएगी। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिंगल कैंडल स्टिक। सिंगल कैंडल स्टिक में दोनों कलर में कैंडल्स होंगी, वो रेड में भी हो सकती है, ग्रीन में भी हो सकती है, नाम उनके तकरीबन सेम होंगे। अब एक चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताई कि ग्रीन कैंडल को हम बेरिश कैंडल बोलते हैं और रेड कैंडल को हम, रेड कैंडल को बेरिश, ग्रीन को बुलिश बोलते हैं। ग्रीन को क्या बोलते हैं, बुलिश, और रेड को हम क्या बोलते हैं, बेरिश। अब सिंगल कैंडल स्टिक बेरिश में भी होंगे और रेड में भी होंगे, दोनों की शेप सेम होगी, शेप सेम होगी, कलर में डिफरेंस होगा और एक के साथ बेरिश लगेगा, एक के साथ बुलिश लगेगा। सबसे पहले इनके नाम साथ साथ लिखते जाओ और रेड में आप लोगों ने बनाने हैं और साथ नाम लिख के, और जिस जिस कैंडल की जो मैं डिटेल बताऊंगा ना वो नीचे लाजमी लिखियो। आप लोगों को होमवर्क नहीं आ रहा, जिसका नहीं आएगा मैं चुप करके रिमूव करते जाऊंगा। मेरा आप लोगों से कोई लंबा खाता लेना देना नहीं है, मुझे होमवर्क चाहिए, मैंने ज़बरदस्ती वो काम कराना है। अगर नहीं करोगे तो आपका अपना नुकसान है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं एक बंदा होगा तब भी क्लास दूंगा, दो होगा, अगर किसी को यकीन नहीं आता ना, ये जो सा 4 बैच पिछला मैंने अपलोड किया था,
जाकर देख लेना। एक क्लास मैंने अकेले रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड की थी, सबको छुट्टी करा दी थी होमवर्क ना आने की वजह से। तो ये बात जहन में बिठा लो अभी से। मैं अकेला भी पढ़ा सकता हूँ, मैंने जैसे पढ़ाना मैं कर लूँगा। अच्छा, अब ये कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा नहीं, आप लोगों ने साथ साथ खुद लिखना है। उसके बाद मैं ग्रीन कलर में बनाऊंगा, आप लोगों ने रेड में बनाना है। कोई कैंडल रहती है? जी सर, पिन बार्स। इसके अलावा बस फिर ये पक्की बात है, सोच लो सारे, पुराने सारे सोच लो। सर एक नॉर्मल कैंडल रहती है। इसके अलावा भूल गए हो सारे? बस इतनी ही होती हैं। अच्छा, 12 कैंडल है सिंगल कैंडल स्टिक में। अब सबसे पहले ये कैंडल जौन सी है मैं बताता हूं, सब्र करो। ये भी तो है ना, दो और आ गई है नहीं? जी सर अब 13 होगी। अब आएगा मजा। अब पुराना कौन है? शेख मोहम्मद, आप क्लास में हैं? जी सर, क्लास में हूँ मैं। आप मुझे ये बताएं, इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? इसको जो है क्लोज मारू बसू। पक्की बात है? बिल्कुल। इसे हम क्लोज मारू बुजू बोलेंगे। क्या अमजद ये सही बता रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? बताओ। स्क्रीन शो नहीं हो रही यार, किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, शेख ने बताया क्लोज मारू बुजू। अब मुझे अब्दुल्ला आप बताओ, अगर ये क्लोज मारू बुजू थी तो इसे हम क्या बोलेंगे? बड़ी खामोशी हो गई है। या क्लास में ही नहीं है सारे? नहीं खुबैब सर आप क्लास बताओ। में ये ओपन मारू बोझे। फाद राना भागो नहीं, जॉन से लेफ्ट हो रहे हैं, अभी भागो नहीं क्लास से। बताओ खुबैब आप बताओ, इसे क्या बोलेंगे? देखो, बोलो बोलो क्या बोलेंगे इसको? आपकी आवाज सही नहीं आ रही। टाइपिंग कर दें, टाइपिंग आप बता दें।
अब लिखो सारे अपने पास, बस हो गया जो होना था, बन गए हैं ट्रेडर सारे। इस तरह ट्रेडर बनोगे यार, 5-6 बैच हो गए, बिल्कुल गुमसुम हो गए हो यार। 2 कैंडल्स हैं, सिंपल सिंगल कैंडल स्टिक, बेसिक है। ये वाली जोन सी है, ये चीजें आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जब आपकी बुनियाद ही सही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ने का सोच रहे हो? बुनियाद ही आप लोगों की गलत होगी तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगली बार, मैंने ये 2-3 बार क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूं, अगली बार जब करूंगा तो मैं कोई अपने रवैये के साथ करूंगा। अच्छा, ये जोन सी कैंडल है जिसके नीचे से विक होगी, जिसके नीचे से विक होगी, इसे हम बोलेंगे क्लोज मारूबुजू। इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज मारूबुजू। शेख मोहम्मद ने सही आंसर किया था। इसे हम क्या बोलेंगे? ओपन मारूबुजू, जिसकी ऊपर विक होगी, जिसके ऊपर विक होगी उसे हम बोलेंगे ओपन मारूबुजू। समझ आ रही है सबको? इस तरह मजा नहीं आएगा क्लास का। एक्टिव हो कि मुझे एक्टिव चाहिए सारे। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को क्या? वेट 2 मिनट। आवाज आ रही है तो कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास इशू है। अच्छा, ये क्या थी पहले वाली? इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लोज मारूबुजू। इसे हम क्या बोलेंगे? ओपन मारूबुजू। साथ साथ नोट करते जाओ। अब इन दोनों का काम क्या होगा, वर्क क्या होगा, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके बाद इस पे आ जाते हैं ये पूरी कैंडल। इस कैंडल को हम बोलेंगे मारूबुजू। इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? सिंपल मारूबुजू, जिसके ना ऊपर विक होगी ना नीचे होगी, जिसके ना ऊपर विक होगी ना नीचे होगी, इसे हम बोलेंगे मारूबुजू। इसी तरह ये कैंडल हैमर, इस कैंडल को क्या बोलेंगे? हैमर। अब इसकी निशानी क्या है? अब इसकी निशानी क्या है? इसे हम हैमर क्यों बोलेंगे? हैमर इस वजह से बोलेंगे कि ये एक एज ए स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब इसकी निशानी क्या है? जौन सी इसकी विक होगी ना, जौन सी इसकी विक होगी। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अब ये कैंडल जौन सी थी, इसे हम क्या बोलेंगे? मारूबुजू। ये 3 कैंडल हो गई। ये आ गया हैमर। ये हैमर कैंडल मुख्तलिफ आपको देखने को मिलेंगे, बाज दफ़ा ऐसी कैंडल भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये कैंडल हैमर नहीं होगी, ये कैंडल हैमर नहीं होगी। हैमर की निशानी क्या है? जौन सी इसकी ये बॉडी है और साथ इसकी जौन सी ये विक है, ये इस बॉडी की निस्बत कितनी बड़ी होनी चाहिए? हसनैन बताओ। सर ये बॉडी इसकी एटलीस्ट 30% होनी चाहिए और जो विक है वो 70%। 70%। मतलब कि सिंपल और सादा लफ्जों में बताऊं, ये जो सी बॉडी है ये अगर 25% है तो जो सी इसकी ये विक है ये कितनी होनी चाहिए? 75%। मतलब इस बॉडी के साथ 2.5 गुना बड़ी होनी चाहिए। इस बॉडी को ना 2 दफा करो और 1 दफा इस तरह आधा कर दो तो ये विक इतनी होनी चाहिए। अगर ये कुछ इस तरह से नीचे और विक निकली है तो वो आपका हैमर नहीं होगा,
वो आपका हैमर कंसीडर नहीं होगा। हैमर की निशानी जो है वही है कि बॉडी से 2.5 गुना बड़ी होनी चाहिए विक, तो ये आपका तब हैमर कहलाएगा। हाँ, और इसके ऊपर अगर छोटी सी विक हो न मामूली सी तो चल जाएगा। अगर बड़ी विक है कुछ इस तरह से तो ये फिर भी आपका हैमर नहीं है, ये फिर भी आपका हैमर नहीं है। ये साथ लिखते जाओ। उसके बाद आ जाते हैं इन्वर्टेड हैमर। क्या आ जाते हैं? इन्वर्टेड हैमर। जिस तरह हैमर की विक थी ना, तो इसी तरह इसकी भी ऊपर की तरफ विक, नीचे नहीं, ऊपर वाली विक 2.5 गुना बॉडी से बड़ी हो। अब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग थी और ये कैंडल वीक कैंडल है, ये कैंडल वीक कैंडल है। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। ये है स्पिनिंग कैंडल, सिर्फ स्पिनिंग। इसकी जो सी निशानी है, इसकी निशानी क्या है कि इसकी जो सी ऊपर वाली और नीचे वाली जो सी विक है वो दोनों बराबर होनी चाहिए बॉडी के हिसाब से। बॉडी के हिसाब से मतलब कि इसमें बॉडी होनी चाहिए, ऐसा डोजी ना हो। बॉडी है, ऊपर और नीचे वाली ये विक सेम है, इनका साइज आपस में, साइज नापना नहीं है, आम देखने वाली निगाह से लगे कि भाई ये सेम है, आपका दिमाग मान जाए तो मान जाना है, ठीक है। तो ये आपका फिर स्पिनिंग कहलाएगा। अब उसके बाद चलते हैं डोजी। डोजी कैंडल की क्या निशानी है? इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम होंगी। मतलब कि ये जिस एरिया से ओपन हुई, नीचे गई, ऊपर गई, फिर टकराई, उधर ही आके क्लोज हो गई, उधर ही आकर क्लोज हो गई, तो इसे हम बोलेंगे डोजी। कौन सी डोजी बोलेंगे ये हमें बताएगा, हमारे है क्लास में जोया सिस्टर बताएंगी। जोया सिस्टर एक्टिव नहीं है आप? फिर तो मेरा नेट नहीं चला गया। नहीं सर, आप करंट पे हुसैफा हमें बताएगा। हुसैफा मेरी आवाज आ रही है? एक तो बोलते नहीं हो ना जौन सा। आप लोग किस लिए मैंने ऐड जी किया? सर, आपकी वॉइस clear है। इस तरह करोगे तो कल फिर छुट्टी करना। अच्छा, ये इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डोजी। इसकी जो सी विक्स है ना, जिस तरह ये स्पिनिंग की थी, विक्स सेम होंगी पर इसकी बॉडी नहीं होगी, इसकी बॉडी नहीं होगी, विक्स होंगी, इसकी बॉडी मतलब जिधर सी जिस ये कैंडल है ना, फर्ज करो ये एक कैंडल, ये ओपनिंग प्राइस थी, इस तरह ऊपर गई, फिर वो नीचे आई इस तरह और इधर ही आकर क्लोज हो गई। जब क्लोज हुई, ऊपर नीचे गई है तो वो विक तो छोड़ेगी, वो विक छोड़ेगी और ये आपकी एक डोजी बन गई। इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डोजी। इनके काम क्या है, तरीकाकार क्या है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप नाम याद कर लो, फिंगर टिप्स पे नाम ये सारे याद होने चाहिए। उसके बाद ये डोजी आ गई। ये भी डोजी थी पर इसकी हो सकता है कि नीचे वाली विक बड़ी हो और हो सकता है कि ऊपर वाली विक बड़ी हो। दोनों साइड में एक साइड की विक बड़ी होगी, एक छोटी होगी, पर होगी डोजी। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होगी, होगी डोजी, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम होंगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग लेगिड डोजी। लेजिड भी बोल सकते हो, लेगिड भी बोल सकते हो, अपने पास लिख लो। लॉन्ग लेग डोजी बोल दो, सिंपल। ये इसकी निशानी क्या है कि इसकी एक साइड की विक, एक साइड की विक बड़ी होगी, चाहे वो ऊपर की हो सकती है, नीचे की हो सकती है, दोनों की। अब आते हैं इस पे, अगली पे। इसे बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होगी, पर ये कैंडल जब ओपन होगी तो सिर्फ नीचे ही जाएगी, अपने ओपन प्राइस को ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। ओपन होगी तो नीचे जाएगी, अपने ओपनिंग प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसे हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी।
इसकी ये निशानी देख लो, ये बड़ी भी हो सकती है, नीचे वेक छोटी भी हो सकती है, पर इसकी ऊपर वेक नहीं होगी। अगर इसकी जरा सी भी ऊपर वेक हो गई तो ये वाली बन जाएगी, ये बला बन जाएगी। ठीक है, इसकी ऊपर वेक नहीं होगी। डोजी को शूटिंग नहीं, शूटिंग स्टार और होता है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार वो अपनी लोकेशन पे मैटर करता है। अच्छा, अब ये आ गई, इसी का उलट है। अब ये नीचे थी तो ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, अब उल्टी है, इन्वर्टेड है, तो इसे हम बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। क्या बोलेंगे? ग्रेवस्टोन डोजी। अब उसके बाद चलते हैं पिन बार। ये पिन बार आपको कुछ इस तरह की लग रही होगी, जिस तरह की, क्या हुआ? ये पिछली वाली कैंडल बता दे, ये जो ड्रैगन फ्लाई के बाद है। मैं बता देता हूँ, इस तरह कुछ रह जाए तो कोशिश किया करें, एकदम बीच में ना बोला करें, मैं डर जाता हूँ। आप लास्ट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर करा दूंगा। इसे हम बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। क्या बोलेंगे? ग्रेवस्टोन डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई थी, ये इसका उल्ट है, ये इसका उल्ट है, और इसकी भी नीचे वेक नहीं होगी, इसकी ऊपर होगी। इसकी नीचे वेक थी, इसकी ऊपर वेक होगी। ठीक है, अब चलते हैं इस पर, इसे हम बोलेंगे पिन बार। क्या बोलेंगे? पिन बार। अब पिन बार आपको कुछ ऐसी लग रही होगी जैसे आपने वो ग्रीन बोर्ड्स पे देखी होती हैं, पिन लगी होती हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उधर लगाएं तो उसके ऊपर एक पिन लगाते हैं। ये कुछ इस किस्म की है। इसकी ऊपर तो छोटी सी विक है, पर नीचे वाली एक साइड की विक बहुत बड़ी है। ऊपर विक है। अब ये हैमर नहीं है। हैमर की क्या निशानी है? इसकी विक बॉडी के 2.5 गुना बड़ी हो, पर इसमें इसकी विक 2.5 गुना से ज्यादा बड़ी होगी, और ऊपर भी छोटी सी विक होगी, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? पिन बार। इसी तरह अगर इसका उल्ट है तो ये क्या होगी? इन्वर्टेड पिन बार। ये क्या कहलाएगी? इन्वर्टेड पिन बार। अब आ जाते हैं ये लास्ट पे। इस कैंडल के ऊपर भी वेक है, नीचे भी वेक है, छोटी छोटी वेक्स हैं। अगर ऊपर वेक होती तो ये क्या बनता? क्लोज मारूबुजू। सिर्फ अगर नीचे होती तो ओपन मारूबुजू, पर ऊपर और नीचे दोनों हैं, तो ये एक एज अ नॉर्मल कैंडल है। ये एक एज अ नॉर्मल कैंडल है। ये थे सिंगल कैंडल स्टिक के नाम। इनका अब काम क्या है, करते क्या हैं? ये जितने 12 हैं ना, इसी को आपने रेड कलर में ड्रॉ करना है सबको। इसी को आपने रेड कलर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जितने भी हैं, इनका उल्ट जोन्स है वो सेलर्स हैं। ये सारे मैंने जितने बनाए हैं ये बेरिश में और बुलिश में। आप लोगों ने किस में बनाने हैं? बेरिश में। कल ये आप लोगों को होमवर्क है, और ये जितनी मैंने साथ साथ डिटेल बताई, इनकी निशानियां बताई, ये सारी हेडिंग के साथ लिखी हुई मुझे कल चाहिए। अगर आएंगी तो आगे और कुछ सीख पाओगे, पढ़ोगे। नहीं आएंगी तो आपकी अपनी मर्जी। अब एक एक करके किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो पूछना है जो इसी क्लास के हवाले से हो। ये नहीं कि आगे का चले जाओ, इसी टॉपिक के हवाले से ये जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो एक एक करके पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पिनिंग के बाद जो 2 कैंडल हैं उनके नाम बता दें प्लीज। ये वाली बोलो। जी जी। ये डोजी, और इसे आप लॉन्ग लेजेड डोजी भी बोल सकते हो। ये भी सर पहले 3 कैंडल से पहले बता दो। इससे आगे वाली जो कैंडल है डोजी की आगे वाली वो भी सर बता दो। इसे आप बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। सर सेकंड और थर्ड कैंडल का नेम बता दें। ऊपर वाले सेकंड का हैमर और ये थर्ड का इन्वर्टेड हैमर। एक दफा सारे सुन लो ताकि क्लियर हो जाए।
दोबारा से साथ साथ लिखते जाओ, जैसे नहीं भी याद आ रहा। ये वाला जोन सा है, ये वाली, इसे हम बोलेंगे ओपन मारूबुजू, क्लोज मारूबुजू, सॉरी। पहली वाली को हम क्या बोलेंगे, ये वाली क्लोज मारूबुजू, मैं सी डाल देता हूं। इसे आप बोलेंगे ओपन मारूबुजू। इसे क्या बोलेंगे, ओपन मारूबुजू। ये कैंडल सिंपल मारूबुजू है, ये कैंडल सिंपल मारूबुजू है। ये कैंडल है हैमर। ये कैंडल जौन सी है, ये है इन्वर्टेड हैमर। इस कैंडल को आप बोलेंगे स्पिनिंग, बस निशानी याद रखो। इस कैंडल को बोलोगे डोजी। इस कैंडल को बोलोगे लॉन्ग लेग डोजी बोल दो, या लेजेड भी बोल सकते हो। इसको बोलोगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको बोलोगे ग्रेव स्टोन डोजी। इसे बोलोगे पिन बार। इसे बोलोगे इन्वर्टेड पिन बार। और ये आपके पास एक नॉर्मल कैंडल। क्लियर है आप सबको? यस सर, अब क्लियर हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक दफा आप साइज कंपैरिजन का बता दें, वो कि नेक्स्ट कैंडल ना ग्रीन की या रेड की, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सबर, मतलब कि आप कहना ये चाह रही हैं कि नेक्स्ट कैंडल हम कैसे निकाल पाएंगे। जी जी सर। ये देखें, आपने ना ये चीज ज़हन में रखनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों कैंडल्स की। अब ये देखो, ग्रीन यूपर ओपन हुई है ना, तो जहरी बात है अब रेड इधर से नहीं निकल सकती। ये आप लोग बनाने में गलती करते हो। प्रीवियस जितने थे यूट्यूब से मुझे अक्सर इसी चीज़ के जवाब आते हैं, वो सवाल आते हैं कि सर आपने ग्रीन में बनाया था पर रेड में आपने उस टाइम नहीं बनाया था, तो हम रेड में कैसे बनाएंगे। तो अब ये गलती नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर ये ग्रीन कैंडल इधर क्लोज हुई है तो रेड इधर से ही आएगी, नीचे से ओपन नहीं हो सकती। अब बाज़ दफ़ा ना इस तरह करके बना देते हैं, ये गलत है। अगर ये क्लोजिंग प्राइस थी तो ओपनिंग प्राइस इस तरह जंप करके थोड़ी आ गई। जंप करके आ सकती है, गैप लग सकता है, पर कंपैरिजन में नहीं। कंपैरिजन में ओपन वो इधर से ही होगी। रेड कैंडल इधर से ओपन होगी, ग्रीन की क्लोजिंग से कुछ इस तरह से आ गई। फर्ज करो अब एक कैंडल कुछ इस तरह से आई। अब इन दो का हम कंपैरिजन करते हैं, इन दो का हम कंपैरिजन करते हैं। ये देखो, ये ओपनिंग प्राइस मार्केट इधर से ऊपर गई और इधर आकर क्लोज हुई। अब कैंडल्स को नहीं देखना, मार्केट को देखना है। आपने फर्ज करो ये दो कैंडल अलहदा उठाई, इन्हीं को मार्केट समझ लो, इसी की मूवमेंट देखो। ये इधर आकर जब क्लोजिंग हुई तो ये जो से इसको ओपनिंग प्राइस था और ये इसका क्लोजिंग प्राइस था। अब एक कैंडल जब नीचे से ओपन होती है तो ऊपर क्लोज होती है, उसका कलर तो ग्रीन होगा। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा, भाई ऊपर तो विक आ जाती है, ये बॉडी क्यों आती है, ये बॉडी क्यों आती है। ये देखो, ये जो सा एरिया है ये एक ग्रीन का एरिया बच गया। सिंपल, इस एरिया में रेड तो नहीं है ना, ये ग्रीन का एरिया बच गया। और ये जो सी रेड और ये ग्रीन थी, ये आपस में एक दूसरे के साथ माइनस हो गई। माइनस मतलब कि जितने बायर्स थे उतने सेलर्स भी आए, तो मतलब मार्केट इक्वल हो गई। ऊपर जितने बायर्स ऊपर थे उतने सेलर्स भी हैं, मार्केट इक्वल। जब इक्वल हुई तो ये जो सा नीचे वाला एरिया बचा, ये सिर्फ बचा बायर्स का, और ये ऊपर वेक आ गई। तो ये कुछ इस तरह से बायर्स की कैंडल वजूद में आ गई। समझ रहे हैं? अब ये कैंडल ना, अब ये इन्वर्टेड हैमर है, इसका पढ़ने का कल हम पढ़ेंगे कि ये हमने साइज कंपैरिजन क्यों पढ़ा।
अब इससे हम 2 कैंडल को देख के जो प्रेशर का अंदाजा नहीं लगा सकते वो हम एक को देखकर लगा लेंगे।